मैं और बातें करूं उससे पहले हम अपनी पार्टी के बहुत सारे नेता जिनको हमने खोया है, बहुत सारे नेता जिनको खोया है हमने, हम लोगों को उनको भी याद करना चाहिए। जिस समय मैं लखनऊ से चला हवाई जहाज में और जब मैं बरेली में उतरा तो मुझे जानकारी मिली कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो नेताजी के समय से लगातार नेताजी के साथ रहे, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विधान परिषद में हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे। बड़े दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज उनका देहांत हो गया। हमें दुख है इस बात का कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता अहमद हसन जी हमारे बीच नहीं रहे। हमें दुख की बात है इस बात को लेकर के कि जिन्होंने कभी नेताजी के साथ शुरुआत की और वो ऐसे नेता थे कि जिन्होंने नेताजी का साथ जब नौकरी कर रहे थे तब भी दिया और जब नौकरी से रिटायर हो गए वो नेताजी के साथ आ गए, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, कभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और समाजवादी पार्टी ने भी, हम लोगों ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, लगातार उन्हें साथ रख करके अगर कहीं भी सम्मान देना पड़ा होगा, सरकार में मंत्री बना करके या और पद पर सम्मान देने का, नेता प्रतिपक्ष बनाने का, तो नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। और अभी मुझे याद है, अभी आखिरी में जब उन्हें कोरोना हुआ और कोरोना के बाद वो बीमार रहे, लगातार बीमार रहे, इलाज चलता रहा। जिस समय मैं उन्हें घर पे देखने गया तो वो वही बातें कह रहे थे कि मैंने नेताजी का कभी साथ नहीं छोड़ा, पार्टी का कभी साथ नहीं छोड़ा, मैं आजीवन नेताजी और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। हमें दुख है इस बात का कि हमने एक ईमानदार नेता खोया है जो विभागों में काम करते रहे, लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। अभी जब उम्र उनकी 90 हो गई थी तब भी समाजवादी लोगों ने कहा कि इतने उम्र वाले हैं, इन्हें क्यों एमएलसी बना रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये नेताजी के साथ रहे हैं, ये आजीवन जब तक है तब तक एमएलसी रहेंगे और जिस पद पर हैं उसी पद पर बने रहेंगे, हम इनको हटाएंगे नहीं। वहीं हमने जहां आदरणीय अहमद साहब को खोया हमने आज, वहीं उससे पहले हमारी पार्टी ने यहाँ के बहुत ही नेता, पुराने प्रतिष्ठित और लगातार विधायक भी रहे, समाजवादी पार्टी को मजबूत भी करते रहे, हाजी साहब को हमने खोया। और उन्होंने न केवल पार्टी को मजबूत किया बल्कि अल्पसंख्यक के जब प्रकोष्ठ मैंने बनाया था, उन्होंने जगह जगह जाकर के हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कोरोना के समय पर मेरी उनसे लगातार बातें होती रही, उनसे, उनकी बेटी से। वो चाहते थे कि इलाज हो जाए। वो जिस अस्पताल में थे, एक डॉक्टर गंगवार साहब का अस्पताल था, मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन मैंने लगातार उनसे फोन पे बात कर करके जो इलाज हो सकता था वो इलाज कराया। बाद में परिवार के लोगों ने कहा कि इन्हें एम्स ऋषिकेश ले चलिए। हम लोगों ने हवाई जहाज की भी तैयारी कर ली, एम्बुलेंस की, लेकिन डॉक्टर लोग तैयार नहीं हुए। वो जाते तो शायद उसी समय उनकी जान चली जाती, लेकिन हमारा साथ उन्होंने छोड़ दिया। अस्पताल में उनकी जान गई, उनकी और उनकी बेटी। हमें दुख है इस बात का कि हमने एक अपनी पार्टी का बड़ा नेता खोया। साथ ही में अभी हाल फिलहाल ही प्रीतम जी को भी हम लोगों ने खो दिया। वो लंबी बीमारी से थे और आखिरी में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की हमारी बहू है, इनको ही टिकट दे देना। हमने कहा कि आपकी इच्छा जो होगी हम उसी को टिकट देंगे, इसलिए उन्हीं को टिकट दी। इसलिए आखिरी में हम लोग 2 मिनट उन सबके लिए शोक करेंगे, 2 मिनट आखिरी में। और न जाने कितने लोगों को हमने, आपने, परिचित लोगों ने खोया होगा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इन्होंने देखा होगा मजदूर कैसे चल करके आए थे जब लॉकडाउन लगा था। बेचारे, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया सरकार ने। पैदल 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 वो पहुंचे, घरों गए, कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किया उनका। और उसके बाद जब कोरोना की बीमारी आई, जिस समय जरूरत थी
कि लोगों को दवाई मिल जाए, अस्पताल में बेड मिल जाए और सांसों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दिला पाई और इसने सरकार ने हमारे गरीबों को अनाथ छोड़ने का काम किया।